से बनी संगिनी। सारा काम हो गया? हाँ हाँ, ऐसा इंतजाम किया है कि दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो
हॉस्पिटल से फोन आया था। आई थिंक कोई इमरजेंसी है। तुम्हारा फोन अनरीचेबल है, इसलिए उन्हें मेरे फोन पे फोन किया। पता नहीं फोन कहाँ रख दिया मैंने। पीयू, अगर मैं आपका तो लोग बुरा मान जाएंगे ना। चलो कोई नहीं, मैं किसी और को भेज दूंगा, मैनेज कर लेंगे वो लोग। तुम बुरा मत मानो, मैं नहीं चाहूंगा। नहीं अभय, आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। ये पार्टी किसी की जान से बढ़ के थोड़ी ना है। तुम इन लोग की टेंशन मत लो, मैं सबको बता दूंगी। ठीक है, यू टेक केयर। हिम्मत कैसे होगी मुझसे ऐसे बात करने की, वो भी मेरे दोस्तों के सामने? हाँ, ये आदमी मेरे साथ आपके सामने बदतमीजी किए जा रहा था और आप चुपचाप खड़े थे, इसीलिए मुझे विरोध करना पड़ा। ओह, झांसी की रानी। हाँ, क्या किया इन्होंने? सिर्फ ऐसे कंधे पे हाथ रखा था तो क्या हो गया उसमें? और उसका हक है, बिजनेस पार्टनर्स है मेरे ये। बोल इनसे सॉरी बोल, बोल आई एम सॉरी बोल। अच्छा, ये कौन सा तरीका है बहू से बात करने का? दादू रहने दीजिए ना, खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा। आप रत्नेश भैया से बाद में बात कर लें। देख देख, शर्मानी चाहिए तुझे। अरे जिसे तू कुछ नहीं समझता वो तेरी तरफदारी कर रही है। खड़ा क्या है यहाँ? क्या यहाँ से? क्या? रुद्र, तुम ये नहीं कर सकते। मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। जानती हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देती हूँ। रुद्र चलो। रुद्र संभालो अपने आप को। जलेबी, तूने रुद्र भैया को कहीं देखा क्या? मैंने उन्हें अपने कमरे में जाते हुए देखा। अच्छा ठीक है।
रुद्र, नहीं पियो, तुम शादीशुदा, मेरी भी शादी हो चुकी है। मैं गौरी के साथ ऐसा नहीं कर सकता पियो। नहीं रुद्र, मैं गौरी के साथ ऐसा नहीं कर सकता पियो। रुद्र तुम नहीं कर सकते। तुमने मुझे धक्का दिया, मुझे? How dare you? उस मामूली सी लड़की के लिए तुमने मुझे धुतकारा है। आखिर उसमें है क्या ऐसा? हाँ रुद्र, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं भूलने दूंगी। मेरी शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं कि मैंने कोई तीर मार दिया। ये बात तय है कि तुम हमेशा से मेरे थे और मेरे ही रहोगे। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। आज के बाद तुम गौरी को कभी अपना नहीं कह पाओगे, कभी नहीं। रुद्र, रुद्र, दरवाजा खोलो। तुम और तुम्हारा रुद्र भुगतेंगे अब। मुझे धक्का मारा उसने, बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुद्र कहाँ है? आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, आंखें मुझे तुम्हें दिखानी चाहिए। तुम्हारे पति ने इतनी पी रखी थी
कि उसने नशे में आ मेरी अच्छाई का फायदा उठाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि रुद्र मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। बस क्यों? खबरदार, गलती से भी एक लफ्ज मत बोलना रुद्र के लिए। अपने लिए मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन रुद्र पर तुमने एक भी गलत इल्जाम लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल जाऊंगी मैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी क्या जगह है इस घर में। तुम्हें देखकर हमेशा सोचती थी कि रुद्र जैसा साफ मन का इंसान जिसे इतनी शिद्दत से चाहता है, उसके पास तो हीरे का दिल होगा। लेकिन आज तुम्हारी इस घटिया और गिरी हुई हरकत ने मेरा वो भ्रम भी तोड़ दिया पीहू। अरे तुम अपना महत्व जताने के लिए रुद्र पर इतना वाहियात इल्जाम लगाओगी, ये देखकर मुझे तुम पर शर्म आती है और तरस आता है तुम्हारे उस बेचारे पति पर। आज एक बात का विश्वास तो मुझे हो गया पीहू, वान भी रुद्र के साथ है, और इसीलिए शायद इसीलिए उसने तुम जैसी सोच वाली लड़की को रुद्र की जिंदगी का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। रुद्र मेरा है और मेरा ही रहेगा। और बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें समझ में आ गया कि मैं किस टाइप की लड़की। कम से कम पता तो चला कि तुम किसके साथ अपनी बराबरी करने चले। 2 क्लास गर्ल। तुमने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम जानती नहीं हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तुम्हारे इस थप्पड़ की सजा तुमसे ज्यादा तुम्हारे पतिदेव को मिलेगी, रुद्र को। आई फील सॉरी। मैंने सोचा भी नहीं था कि रुद्र मेरे साथ ऐसा करेगा। वो मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि उसे एक कमरे तक छोड़। वो बहुत पिया हुआ था, होश में नहीं था। मैंने उसके कमरे तक छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही कमरे में पहुंचे मेरे साथ जबरदस्ती की। बस करो पीहू, बकवास है ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है पीहू। क्या कहा तुम? मैं मनगढ़ंत कहानियां क्यों बनाऊंगी? अरे मुझे थोड़ी ना मजा आ रहा तमाशा बनाने। मेरे साथ इतना बुरा हुआ और आप लोग चाहते हैं कि मैं चुप रहूं। मैं हूं लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं। इतना अच्छा परिवार, एक इतना अच्छा पति है जो मुझसे इतना प्यार करता है। अब आप लोग ही बताइए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, ये सब तमाशा क्यों करूंगी? मैं सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाए। मैं इसे कैसे नजरें मिलाऊंगी? उसने कितने विश्वास के साथ मुझे यहाँ पर छोड़ा था, लेकिन रुद्र ने उस विश्वास को तोड़ दिया। पीहू बेटा, पीहू संभालो अपने आप को बेटा।
संभालो। माँ जी, अच्छा आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अरे आपको अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं है? और आप इसकी बात पर यकीन कैसे कर सकती हैं? उसकी वजह भी तुम हो। तुम्हारे और रुद्र के बीच अभी तक पति पत्नी के संबंध नहीं है। वो पीहू से प्यार करता था और पीहू को अकेला पाकर शायद रुद्र खुद पे नियंत्रण नहीं रख पाया। इसीलिए गलती हो गई होगी। अगर वो भी इंसान है, अगर तुमने उसे पत्नी का प्यार दिया होता तो आज वो इतनी ओछी हरकत कभी न करता। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी, मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूंगी? कैसे सबका सामना करूंगी? अपने आप को कैसे देखूंगी? मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, लेकिन तुमने। बस पीहू, हद हो गई है। अरे तुमसे कोई कुछ कह नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जो मन में आएगा तुम रुद्र से बोलती रहोगी। रुद्र, सबको बता दो कि सच्चाई क्या है। मैंने किया क्या? देखा आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद पूछने की किया क्या? आप ही बताइए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तो क्या हुआ अगर वो नशे में था और तुम उसके साथ कमरे में थी? इसका मतलब ये तो नहीं निकलता है ना कि उसने जरूर तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की होगी। और एक और बात भी, शादी से पहले जब तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे तब भी रुद्र ने कभी कोई गलत हरकत नहीं की है। तो आज जब तुम शादीशुदा हो वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, उसकी नजरों में तुम्हारी जगह किसी देवी से कम नहीं है पीहू। वो तुम्हारे साथ ऐसी गंदी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता। शट अप गौरी। पति की बेहुदा हरकत की वजह से मैं ससुराल नहीं जा पाऊंगी, किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। तुम्हें इस बात का हल निकालना पड़ेगा रुद्र। मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया पीहू। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं सबके सामने ऐसा क्यों बोलूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटी है? जानती हूँ हर बार की तरह तुम कुछ नहीं करो। अब जो करना है मैं करूँ। मैं करूँगी। ये क्या नया तमाशा खड़ा कर दिया पीहू ने? मेरे रुद्र पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाकर बात को बहुत आगे ले गई ये पागल लड़की। मुझे इस बारे में उससे बात करनी ही होगी। मैं अभी आती हूँ।
ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब सच नहीं है, ये मैं जानती हूँ। तुम अपने आप को संभालो। ये सब जो भी कहा जा रहा है ना, ये रुद्र, मैं जानती हूँ कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया। कोई और तुम पर यकीन करे ना करे, लेकिन मैं तुम पर यकीन करती हूँ। तुम देखना रुद्र, और इस सबसे लड़के तुम्हारी बेगुनाही को सामने ला कर रहे हैं। और वो भी अगले 24 घंटे के अंदर। ये मेरा वादा है।